Good morning, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Ma'am. Everyone just turn on your Ma'am. camera. Good morning. चलो कैमरा ऑन करिए सब लोग। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। आज मैं पूछ रही थी आज आप लोगों को क्या पढ़ना है। कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ये पूरा तो हो चुका है और अच्छे से हो चुका है ना मैम? हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैमरा ऑन करो। बताओ मुझे अब क्या करना है और कुछ वो बोली हाँ, बोलो संजू। रैंक वाला बताएंगे। क्या बताएंगे? रैंक जो रिपीटेड होता है। अच्छा, रिपीटेड रैंक्स वाला, हाँ ठीक है। और कुछ? मैम वो जो मिक्स फॉर्मूला वेरिएंस का था ना कि जब आपका मीन पॉइंट फ्रैक्शन फॉर्म में आता है तो आपने एक अलग फॉर्मूला बताया था, उससे रिलेटेड कैलकुलेशन भी करना था। अच्छा ठीक है, जो चेंज करके फॉर्मूला मतलब ट्रांसफॉर्म करके मैंने दूसरा फॉर्म बताया था, तो एक ही फॉर्मूला से दूसरा फॉर्म है, दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हो। समटाइम्स कैलकुलेशन और समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर इज क्वाइट टीडियस। देखो, हम एक टर्म जो आप लिखे हो ना, दोनों फॉर्मूला को हम लिख के कंपैरिजन फॉर्म में बता देते हैं क्या आता है, और उससे तुम समझना कि क्या ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, खुद कोशिश करना इस चीज को समझने का। आई विल हेल्प यू इन दैट। बट देखते हैं क्या है। पहला फॉर्मूला है 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। और यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है, इनकेस फ्रीक्वेंसी है तो समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर का। और एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था जो कि था 1/n समेशन एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर। एफ आई एक्स आई स्क्वायर निकाल लिए माइनस एक्स बार का स्क्वायर। यही है ना? चेक करो जरा आप लोग आपस में। कुछ और है तो बताओ। समेशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर नहीं होता है, एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर होता है, माइनस एक्स बार का स्क्वायर होता है। तो कभी कभी क्या होता है, आप यहाँ जब ये दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करके देखो, यहाँ पे क्या करते हो आप, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालते हो, मतलब एक्स आई एक ऑब्जर्वेशन है, उसमें से एक्स बार घटा दिए, फिर होल स्क्वायर निकाल रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इस तरह का टर्म आता है। दूसरे केस में क्या करते हैं कि आपके पास जो वैल्यू है एक्स आई माइनस एक्स बार, अब एक्स बार जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, एक फिक्स नंबर होता है, और वो कभी कभी होल नंबर हो सकता है, कभी कभी डेसिमल पॉइंट 15 ऐसा कुछ हो सकता है। सो यहाँ पे जब ये वैल्यूज फ्रैक्शनल नंबर आ जाता है या फिर बहुत ज्यादा डेसिमल के टर्म में आ जाता है, तो इसका कैलकुलेशन जो होता है, आप एक्स पहले तो एक्स बार कैलकुलेट करना मुश्किल, उसके बाद एक्स बार माइनस ऑब्जर्वेशन में से एक्स बार निकालो, फिर उसका स्क्वायर करो, फिर उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करो, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। समटाइम्स ये आसान भी होता है और समटाइम्स ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सो चूंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो हम डायरेक्ट क्यों ना एक्स बार का होल स्क्वायर निकाल ले, एक्स बार निकाल ले और एक्स बार का होल स्क्वायर एक जगह कर ले। और आपके पास जो है ऑब्जर्वेशन है एक्स आई ऑब्वियसली एक्स आई का स्क्वायर करना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना आप एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल रहे हैं फिर उसका होल स्क्वायर निकालते हैं। तो ये दोनों
आपको पता है मैंने ये जो फॉर्मूला निकाला था वो इससे ही डिराइव करके निकाला था, ठीक है? ये हम लोगों ने किया है ना ऑफलाइन क्लास में, उसी से डिराइव करके निकाला हुआ है। अब वो जब यस डिराइव मैम। करके निकाल रहे हैं तो होता क्या है कि दोनों फॉर्मूला रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम देगा, रिजल्ट डिफरेंट नहीं आएगा। बट कभी कभी इस मेथड को अप्लाई करना ज्यादा मुश्किल होता है और कभी कभी इस मेथड को अप्लाई करना मुश्किल होता है। अब आप पे डिपेंड करता है, आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कौन सा फॉर्मूला ज्यादा यूज करना बेटर ऑप्शन समझते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन डिपेंड करता है ये फॉर्मूला ज्यादा सुटेबल और ज्यादा यूजफुल है या फिर दूसरा वाला, ठीक है? अब आपको ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि जिसमें इसमें कैलकुलेशन करोगे तो ये आंसर सही आएगा, ये आंसर गलत आएगा, ये आंसर डिफरेंट आएगा उससे, ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा डिफरेंट डेसिमल के बाद आता है बिकॉज कुछ वैल्यूज हम इग्नोर कर रहे होते हैं। डेसिमल के बाद 0.333 इस तरह से इनफाइनाइट नंबर आ रहा है, अब कुछ वैल्यूज आप उसमें इग्नोर कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, सपोज आप 10 में 3 से डिवाइड करते हो, जब आप 10 में 3 से डिवाइड करते हो क्या आंसर आता है? 3.3333 इस तरह से जाएगा। अब आप जब भी 3.3 के इसको 3 से डिवाइड करने के बाद लाए हैं, लेकिन अब क्या 3.333 इस तरह से जोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा? 10 आ जाएगा। कभी कभी इन तीनों को जोड़ के बताओ 10 आ रहा है? कभी नहीं आएगा। आएगा आंसर क्या? नो मैम। 9.99 इस तरह से। अब क्या हो गया 0.0, ये जो वैल्यू है 10, तो वो 10 को अप्रोच कर रहा है बट 10 एग्जैक्टली तो नहीं आ रहा है। इसी तरह का वैल्यू होता है जब आप डेसिमल में कुछ टर्म्स डिवाइड करते हैं और ज्यादा फ्रैक्शन तक वो वैल्यूज आ रहा है इस तरह का, तो कुछ नंबर जो होते हैं वो बहुत स्मॉल नंबर होता है, वो इग्नोर हो जाता है। अब जो कि वो इग्नोर हो चुका है तो उसका कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन उसमें उतना होता नहीं है। तो आपको ये चीजें समझना होता है कि आप जब भी कुछ डिवाइड कर रहे हैं, कुछ इस तरह का टर्म्स आ रहा है, अब इसी में तरह को आप 9 से डिवाइड कर रहे हो, 9 में 3 से डिवाइड करोगे तब तो हमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि तब तो एग्जैक्टली 3 आता है और 3 + 3 + 3 करोगे अल्टीमेटली 9 आ जाएगा। मतलब जितना डिवाइड कर रहे थे उतना ही टर्म आ जा रहा है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता, बट बहुत सारे केसेस में क्या होता है, डेसिमल के पास बहुत सारा टर्म जो आता है वो हम इग्नोर कर देते हैं, तो वैल्यूज हमारा थोड़ा डिफरेंट आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेथड गलत है। इसका मतलब ये है कि आपने कैलकुलेशन में कुछ ऐसे वैल्यूज है जो आपने इग्नोर किया जिसकी वजह से रिजल्ट अफेक्ट हो रहा है, ठीक है? तो अब इसमें से दोनों ही फॉर्मूला यूजफुल है, दोनों ही तरीका सही है, कुछ भी गलत नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप इसको बोल सकते हैं ज्यादा बेटर ऑप्शन पर ज्यादा बेटर रिजल्ट देगा ये, बट ये समझा जा सकता है कि जब फ्रैक्शनल वैल्यूज आते हैं तो फ्रैक्शनल वैल्यू को निकालो फिर इसमें से सब्सट्रैक्ट करो, तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो हम कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के थ्रू नहीं जाकर क्या करेंगे, उस फ्रैक्शनल वैल्यू का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे और एक्सआई ऑब्जर्वेशन जो है वो आपका नंबर मिल जाता है ऐसे, तो नंबर्स को स्क्वायर करके एफआई मल्टीप्लाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, इस तरह से रिजल्ट निकाल लो। तो यहाँ पे ये चीज इन शॉर्ट कहना जा रहा है कि जब यहाँ पे वैल्यूज होता है तो अब क्या करो, अब सोचो इस चीज को समझो। आपने जब ये 10/3 को यहाँ पे स्क्वायर कर दिया तो ये क्या हो गया, 100/9 हो गया। सपोज ये वैल्यू यहाँ आ रहा है मान लो, तो 100/9 हो गया। अब सारा वैल्यूज तो हर जगह आप 3 डिडक्शन वाला केस तो नहीं कर रहे हैं ना, आप एक ही जगह कर रहे हैं। ऐसे क्या होता है, अलग अलग जगह कम होता चला जाता है। इसलिए ये मेथड ज्यादा सही हो जाता है जब फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर बहुत सारा वैल्यू जो इग्नोर हो रहा है उस तरह का आ जाए, तो आप बेटर ऑप्शन है कि इस तरह से उसी टर्म का स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर, ठीक है? बस इसलिए ये किया जाता है क्योंकि आप इस तरह से जब रिड्यूस करते हो, अब हर बार ऐसे कोई 3 को 3 भी कर दिया, 3 भी कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, वैल्यूज बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, और हर जगह वैल्यू उतना कम होता चला जाएगा तो एक जगह बहुत ज्यादा कम दिखेगा। इसलिए हम इस केस में ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये चीज आपको समझना है, जरूरत नहीं है इसको पूरा अप्लाई करके एकदम सिंप्लीफिकेशन के बेसिस पे हम करके देखें। एक चीज हम यहाँ बताना चाह रहे थे कि कभी कभी एक मिसिंग टर्म का क्वेश्चन आता है, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसा देखे होंगे जहां पे मिसरीड किया जाता है, वैल्यूज गलत लिख दिया, ये एक्चुअल वैल्यू था, आंसर ये होगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को करना है, तो वो क्वेश्चन हम एक बताना चाह रहे हैं यहाँ पे जो
मीन वेरिएंस दोनों के बेसिस पे बनाया जाता है। तो अब वो चीज हम एक बता देते हैं, ठीक है। जहाँ पे कभी कभी होता है ना, आपने 100 लिखा और 100 लिखना था, 10 लिखना था, तुमने 100 लिख दिया। अब 10 की जगह 100 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू बहुत अलग हो जाएगा। 63 लिखना था, आपने 36 लिख दिया, 36 लिख दिया। कहाँ 63 था, आपने गलती से उसको 36 लिख दिया। तो वैल्यूज उस पे अफेक्ट कैसे होगा, कैसे कैलकुलेशन अफेक्ट होगा, क्या टर्म होगा, किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, एक उस तरह का एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। वो हम बता दें या फिर बनाए हुए हो तुम लोग? युवराज बनाए हुए हो? प्रीति, मिस रीड किया हुआ क्वेश्चंस रहता है जो, उस तरह का क्वेश्चंस बनाए हैं? यस मैम। नो मैम। उसने बनाया, उसने नहीं बनाया। चलो देखो, एक बता ही देते हैं फिर। चलिए, क्या है, देखो एक कोरिलेशन यहाँ पे, देखो एक क्वेश्चन है, दोनों के लिए यूजफुल हो जाएगा यहाँ पे। देखो एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के थ्रू हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर व्हाइल कैलकुलेटिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू वेरिएबल्स x एंड y from 25 pairs of observation obtain the following result। ठीक है, कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं हम, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं। पेयर कितने हैं, 25, मतलब जो n होता था वो 25 हो गया, x 25x के लिए y का गिवन वैल्यूज है। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ x और y के बीच कोरिलेशन निकालते थे, ये याद है सौम्या? ठीक है, x और y के बीच हम कोरिलेशन निकालते थे। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज है, n 25 है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन समेशन x इज इक्वल टू 125, समेशन x का स्क्वायर दिया है वो 650 है, समेशन y इज इक्वल टू 100, समेशन y का स्क्वायर है वो 460 है, और समेशन xy है वो 508 है। ठीक है, अब ये जो है ये ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म दिया है जो ध्यान से समझो, जो इनकरेक्ट पेयर के लिए है। बाद में ये देखा जाता है, इट वाज हाउएवर लेटर डिस्कवर्ड at the time of checking that he had copied down two pairs as incorrect। अब देखो x और y का वैल्यू जहां 6 था, 6 और 8 था, वहां पे ये 6 और 8 लिखा था, लेकिन करेक्ट वैल्यू जो है वो 8 और 6 है। y के प्लेस पे 14 और 6 होना चाहिए था, तो उसने 12 और 8 लिख दिया। ठीक है, समझ रहे हैं क्या टर्म है, x और y को 6 8 था तो 8 6 लिख दिया उसने, 6 और 8 लिख दिया जो कि 8 और 6 था। करेक्ट वैल्यूज वेयर दिस, तो करेक्ट वैल्यू जो है वो बाद वाला है, ये इनकरेक्ट वैल्यू है। सो 6 8 उसने लिखा था, बट एक्चुअल वैल्यू था वो 8 और 6 था। 14 और 6 उसने लिखा था, बट द एक्चुअल वैल्यू वाज 12 एंड 8। अब आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, मतलब कोरिलेशन निकालना है। अब यहाँ पे पहले ये चीज दिमाग में रखो, बैकग्राउंड में इमेज बना लो कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो एक एक ऑब्जर्वेशन का नहीं दिया हुआ है। इसको हम फिर से आपको वापस से दिखा देते हैं कि आपके पास डेटा किस तरह का होता था। डेटा होता था x का, y का, ठीक है, x और y का। तो ये इस तरह से 25 ऑब्जर्वेशन यहाँ से यहाँ पूरा ब्लैंक है वो भरा हुआ होगा। इस तरह से समेशन x जो दिया है वो यहाँ, इस सब x को जब जोड़ोगे ना तो ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन सब y को जोड़ोगे तो वो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। x के स्क्वायर का मतलब यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है, y का स्क्वायर मतलब यहाँ पे x का स्क्वायर कर लिया, उसी तरह y का स्क्वायर कर दिया, ये वैल्यू जो है रिजल्ट ये दिया हुआ है। मतलब एक एक ऑब्जर्वेशन नहीं दिया है, बट ये सारे वैल्यूज टोटल दिए हुए हैं। उसके बाद एक वैल्यू है समेशन एक्स वाई दिया हुआ है, x और y दिया हुआ है। ठीक है,
ये टोटल, इसमें का भी एक एवरी ऑब्जर्वेशन नहीं दिया, ये दिया हुआ है। साथ में क्या किया गया है, जो 8 6 लिखा था, 6 और 8, इसका 2 ऑब्जर्वेशन 6 8 है, वो 8 और 6 होना चाहिए था, ये दिया हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे गलती से आपने 6 और 8 लिखा था, अब वो 8 और 6 होना चाहिए था, कोई चेंज नहीं आया, दोनों ही वैल्यू है। y में क्या था, लिखा गया था 12 और 14 एंड कुछ था ना, वो वैल्यू रिप्लेस करके यहाँ लिखा हुआ है, बस इतना वैल्यूज है। आपको इस तरह से टोटल नीचे का जो ये ऑब्जर्वेशन है ना, ये सब दिया हुआ है, ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन नहीं दिया हुआ है। अब इसको यहाँ पे इन सारे इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको सॉल्यूशन निकालना है कोरिलेशन का, ठीक है। अब कोरिलेशन का फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला ध्यान से देखना, तो फॉर्मूला जो है वो वही है जो आप लोग बनाते हैं, मतलब अभी जो चेंज करके फॉर्मूला मैंने बताया था ना वेरिएंस का, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन बनेगा। कोवेरिएंस का जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुए हो, उसी फॉर्मूला को वेरिएंस में कन्वर्ट करके फिर लाया गया है। रुको देखो एक मिनट, आपके पास फॉर्मूला क्या है, नोट करते चले जाना। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई जो होता है, दैट इज इक्वल टू, क्या होता है, 1/n लिखते हैं आप, समेशन xi माइनस एक्स बार लिखते हैं, ठीक है, इनटू क्या हो जाता है यहाँ पे, yi माइनस वाई बार, यही होता है या फिर डिफरेंट होगा, बताओ। प्रिया, मैम यही फॉर्मूला है। यही फॉर्म है। यस मैम। अंडर रूट आ जाओ, 1/n समेशन xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसी तरह हो जाएगा yi माइनस वाई बार का स्क्वायर, यहाँ पे समेशन भी आएगा और 1/n भी आएगा, 1/n। अब इस ये जो फॉर्मूला वेरिएंस का है, इसको चेंज करके लिखा जा सकता है, जैसे अभी हम लोग चेंज कर रहे थे नया वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को चेंज करके वेरिएंस के दूसरे फॉर्मूला में लिखा जा सकता है। यस मैम। हम डिनोमिनेटर वाला पोर्शन लिखना है, न्यूमरेटर का नहीं लिखना है। तो अंडर रूट इसको लिखा जा सकता है 1/n समेशन xi स्क्वायर, क्योंकि इसमें fi तो नहीं है, तो xi स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स बार का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है तो इसमें, टेल मी यस और नो। नो मैम। यस मैम। नो मैम। बताइए क्या दिक्कत है, someone said yes, प्रॉब्लम के लिए यस था या फिर सब मैम लिख सकते हैं समेशन के बाद इनटू होगा ना, समेशन के बाद इनटू साइन नहीं दिया जाता, समेशन के बाद ये वेरिएबल खुद ब खुद लिख सकते हैं, ऐसे भी इनटू नहीं लिखा जाता। समेशन ऑपरेट होता है ना उस वैल्यू पे, देन इनटू क्यों लिखेंगे। मैम हाँ ये बोलो। फॉर्मूला कोरिलेशन का कोवेरिएंस क्यों लिखे हैं मैम? कोरिलेशन ये टर्म बोल रही हो, यहाँ मैम वाला। आपने इधर, यस मैम, अच्छा ये ठीक तो है, कोवेरिएंस हो गया ना। लिखो ना, आर लिखो, कोरिलेशन लिखा था, COR लिखा था मैंने, RXY। चलो बताओ अब क्या है, ये लिख सकते हैं ना, एक्सरसाइज से 2, इसको लिखा जा सकता है, समेशन के बाद मल्टीप्लिकेशन Yes, ma'am. जैसा ही नहीं होता, समेशन ऑपरेट होता है उस पर्टिकुलर नंबर। इसी तरह 1/n दूसरा नंबर जो हो जाएगा वो 1/n समेशन yi का स्क्वायर माइनस वाई बार का स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, xi का होल स्क्वायर का ऑब्जर्वेशन हमारे पास दिया हुआ है,
है दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो xi स्क्वायर दिया हुआ है, yi स्क्वायर दिया हुआ है, n दिया हुआ है, n ये भी सब सारा नंबर तो n सेम ही होता है, होगा, n दिया हुआ है, साथ में समेशन x भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, समेशन y भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर n से आप डिवाइड करेंगे तो x बार भी मिल जाएगा आपको। बताओ समेशन x को अगर हम n से डिवाइड करें तो क्या हमें x बार नहीं मिलेगा? समेशन y को हमें n से डिवाइड करें तो क्या हमें y बार नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। तो इस तरह Yes, से ma'am. हमें y बार और x बार दोनों मिल गया। जब ये y बार और x बार दोनों मिल गया, ये वैल्यूज ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम ये पोर्शन तो निकाल सकते हैं। मतलब जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है वो तो पूरा निकल जाएगा। साथ में अब देखो यहाँ पे ये टर्म है जो थोड़ा हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, 1/n एज इट इज, 1/n हम रहने देते हैं। जब ये वाला पोर्शन आप सिंप्लीफाई करोगे, हम इधर करके दिखा देते हैं, xi माइनस एक्स बार है, ठीक है, xi माइनस एक्स बार, और इधर है आपका yi माइनस वाई बार। यहाँ पे आपको पता है मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं आपस में इन सारे टर्म्स को। Yes, ma'am. करके देखो जरा क्या आता है। xi माइनस एक्स बार को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा xi इंटू yi। बाद में समेशन ऑपरेट कर लेंगे, इधर समेशन है तो हम समेशन भी ऑपरेट कर लेंगे, तो यहाँ समेशन ऑपरेट हो जाएगा बाद में। xi माइनस xi इंटू yi माइनस x बार इंटू yi, x बार इंटू yi हो जाएगा। इसी तरह से y बार इंटू xi हो जाएगा, और इसी तरह से आपके पास x बार इंटू y बार हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करोगी ना, सारा सिंप्लीफिकेशन करके देखो आप रफ कॉपी पे, आ जाएगा रिजल्ट समेशन xi इंटू yi माइनस x बार इंटू y बार। ये भी एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला और कोवेरिएंस का फॉर्मूला चेंज हुआ तो अकॉर्डिंगली कोरिलेशन का फॉर्मूला भी उसके अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है, क्योंकि कोरिलेशन जो है वो डिपेंड करता है कोवेरिएंस और वेरिएंस पे। तो rxy जो है वो ये आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला तुम यहाँ पे इस्तेमाल कर लो तो ज्यादा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए कैलकुलेशन। इसी फॉर्मूला के हेल्प से आपको अभी वाला जो क्वेश्चन है वो बनाना है। एक मिनट रुको तो। ठीक है, इसी फॉर्म से ये यहाँ सॉल्व करके देख लेना, किसी को अगर लगता है कि नहीं होगा या फिर कुछ तो करके देख लो। ऐसे ये रिजल्ट आ जाएगा, जिस तरह से ये चेंज हमने किया था ना वैसे ही वो चेंज करके आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूला को आप नोट कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखा है, दिस पोर्शन ओनली। अब इसी पे अप्लाई करना है आपको, जो डेटा दिया है उसको, जो वैल्यूज है उसको इम्प्लीमेंट करके। ये नोट कर लो तो हम फिर क्वेश्चन वाला पोर्शन लाएंगे जिसको सॉल्व करना है। और नोट कर लिया है तो बता दीजिए मुझे, ताकि कर मैं लिया मैम। वाला पोर्शन ले आऊं। ओके, चलो इम्प्लीमेंट करो जरा इसी क्वेश्चन के इस पोर्शन को। सारा पोर्शन तो मुझे बताना नहीं चाहिए, चलो ये हम थोड़ा हाइड कर देते हैं। देखो यहाँ पे ये जो पोर्शन है, यहाँ पे ये गलती से लिखा गया था, तो इस गलती को यहाँ पे सुधारा गया है। x गलती से लिखा गया था, उसको 8 होना चाहिए था, ये 6 जो है वो 8 होना चाहिए था, तो इसमें से माइनस कर लिया गया है 6 को, जो गलत वाला वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को सब्सट्रैक्ट किया है। समेशन x दिया हुआ है क्वेश्चन में 125, तो 125 में से घटा दिया गया, इस 6 और 8 को घटा दिया गया,
और इस 8 और 6 को जोड़ दिया गया, तो अल्टीमेटली 6 और 8 और 8 और 6, तो समेशन x में तो कोई वैल्यू नहीं चेंज करेगा, वही रिजल्ट आ जाएगा, तो 125 आ जा रहा है। इसको करेक्टेड वैल्यू बोल रहे हैं। इसी तरह से क्या कर रहा है, y का वैल्यू 14 और 6 है, तो y का टोटल समेशन 100 था, इस 100 में से 14 को घटा दिया गया है, इस 6 को घटा दिया गया। देखना हम माइनस साइन के साथ लिख रहे हैं, माइनस साइन के साथ सारा गलत वाला वैल्यू को लिखा जा रहा है, और प्लस साइन के साथ ऐड किया गया है, इधर वाले वैल्यूज को लिखा जा रहा है। तो +6 +12, इसमें कोई चेंज नहीं दिख रहा होगा आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में, बट स्क्वायर वाले में दिख जाएगा। समेशन जो है टोटल 650 आया है x स्क्वायर का, इसमें से 6 के स्क्वायर को घटा दिया गया है, 8 के स्क्वायर को घटा दिया गया है, 8 और 6 को जोड़ लिया गया है, जो कि यही वैल्यू आ रहा है। सिमिलरली y वाले वैल्यू को यहाँ पे देखो, 460 टोटल समेशन y स्क्वायर है, इसमें से y 14 के स्क्वायर को घटाया गया है, 6 के स्क्वायर को घटाया गया है, 12 के स्क्वायर को जोड़ दिया गया है, और 8 के स्क्वायर को जोड़ दिया गया है, तो 436 आ जा रहा है। तो बाकी सारे में तो डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे दिख रहा होगा 436 आया है, इसमें 460 था, यहाँ 650 था, 650 सेम है, 100 100 सेम है, 125 125 सेम है, क्योंकि 6 और 8 वैल्यू सेम है, 8 और 6 सेम ही टर्म हुआ, बस ऑर्डर बदल के लिख दिया था उसने। इसी तरह यहाँ 14 और 6 है, यहाँ 12 और 8 है, तो दोनों को जब जोड़ोगी, 14 और 6 को जोड़ो क्या आता है 20, और 12 और 8 को जोड़ोगी तो क्या आता है 20। तो दोनों को ऐड करने में कोई अंतर नहीं आ रहा है, बट स्क्वायर करने में दोनों का डिफरेंट वैल्यूज आ जा रहा है, इसलिए करेक्टेड वैल्यू ये हो गया। अब इस करेक्टेड वैल्यू को रखना है फॉर्म में, क्वेश्चन सॉल्व करना है इसी के बेसिस पे, जो फॉर्मूला हम उधर जस्ट अभी बताए उस पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। करके देखिए ये आप लोग, जो प्रॉब्लमेटिक पोर्शन था वो मैंने बता दिया करेक्टेड करके, अब इसी को सब बस फॉर्मूला पे सिंप्लीफाई करके लिख देना है। करके देखो तो जरा, और मुझे बताओ क्या हो रहा है प्रॉब्लम। ठीक है, करके बताओ। सबका कैमरा क्यों बंद हो जाता है तुम लोगों का? अभी तो इशू इतना नेटवर्क का भी नहीं होगा। कहाँ मैम, मेरा बंद। अरे भाई, जिनका नहीं है उनको नहीं बोल रहे, जिनका बंद है उनका क्यों बंद है? संजना, कैमरा क्यों बंद है? कैमरा ऑन करो। तान्या गुप्ता, सृष्टि, ऋतिक, अंशिका, ज्योति कुमारी, अभिषेक, रेवती झा, मानसी श्रीवास्तव, सुष्मिता सिंह, रोल नंबर 52 प्रिया। व्हाट हैपेंड? कैमरा क्यों बंद कर लिया? क्वेश्चन नोट कर लिया है ना सबने? जल्दी से बताओ मुझे क्या आएगा। फॉर्मूला भी बता चुके हैं, किसी पॉइंट पे कोई डाउट है तो बताओ। मैम हाँ बोलो। तो लास्ट वाला फिर से समझाइए, समेशन एक्स वाई जो है सेम वैल्यू जब है उनका, तो फिर ये चेंज क्यों आ रहा है? 520 चेंज क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है, देखो समझो क्या है, x इंटू वाई। एक्स वाई क्या है, पहले एक्स वाई का ये वाला पोर्शन लेना है, 6 इंटू 14 ये ले रहे हो, ठीक है। बाद में क्या ले रहे हो, 8 और 12 ले रहे हो। यहाँ पे क्या है, 8 और 6 है, यहाँ 6 और 8 है, ये दोनों सेम है ना, ये दोनों तो सेम नहीं है, तो चेंज आएगा ना।
मैम उनका जो मल्टीप्लाई करेंगे उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा मैम। हाँ 14 और 6 का और 8 और 12 का नहीं आएगा डिफरेंट, देखो हाँ हाँ मैम आएगा। वही चीज है। तो 6 इंटू 14 किया है और इन दोनों पोर्शन को मतलब 6 इंटू 14 को और 8 इंटू 6 को इसको सब्सट्रैक्ट करना है और 8 इंटू 12 और 6 इंटू 8 को घटाना है मतलब ऐड करना है। तो ये तो सेम आ जाएगा 6 8 का 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो या 6 को 8 से, ये सेम आ जाएगा। बट ये दोनों न्यूमरेटर, ये दोनों जो अपर पोर्शन है 8 इंटू 12 और 6 इंटू 14, ये दोनों तो डिफरेंट आएगा ना, इसलिए वो डिफरेंट आ गया। ओके मैम आंसर कितना है? आंसर आया कितना है तुम्हारा कोरिलेशन? 0.00176444172। 0.001। यस मैम 0.0017। इतना कम कोरिलेशन कैसे आएगा? आई डोंट थिंक आएगा इतना कम। लेट मी चेक, देख ही लो क्या है। द आंसर इज करेक्टेड कोरिलेशन इज 0.67। अब ये दिखाएंगे नहीं, नहीं तो सब इसको कॉपी पेस्ट कर लेगा, नहीं तो हो सकता है बहुत लोग इतने देर में भी कर लिया हो। कितना जन मैम स्क्रीनशॉट ले भी लिया होंगे। चलो बताओ, ले देखो। लिया है तो सेंड कर देना इधर भी। तुम लोग यही करो स्क्रीनशॉट। क्या बर्थडे बॉय ज्यादा आवाज निकल रहा है। मैम आज युवराज का बर्थडे है, पार्टी देने वाला है, बोला है सबको तुम ऑनलाइन। बेचती हो कि सबको ऑनलाइन पार्टी मिल जाएगी, कोई बात नहीं प्रिया, इतना टेंशन मत लो, ऑनलाइन पार्टी ले लेना। बट पहले क्वेश्चन बना लो। फोन पे पैसा भेज देना। हाँ पैसा भी भेजना है, पार्टी की बात हो रही है, वो पार्टी करेगा, ऑनलाइन पार्टी वर्चुअल पार्टी दे रहा है। नो मैम रियल पार्टी देंगे, सब आए ना पहले। मैम बोला पार्टी देंगे उसी शर्त पे कि ये वो गिफ्ट लेके आए ना, इसीलिए गिफ्ट देना तब पार्टी मिलेगा। हाँ प्रिया, तुमको कुछ ज्यादा ही पार्टी करना है, पहले क्वेश्चन बना लो फिर पार्टी कर लेना। मैंने कहा ना पहले क्वेश्चन बना लीजिए फिर पार्टी कर लेना। अभी पार्टी से दूर ही रहना सीखो। वर्चुअल वर्ल्ड इसीलिए होता जा रहा है क्योंकि पता है कहीं ना कहीं कोविड से भी खराब सिचुएशन हो सकता है फ्यूचर में आ जाए। मैम 0.29 आ रहा है, बहुत कम आ रहा है correlation। 0.29 का इस कैसे आ रहा है? तब तो गड़बड़ है। करेक्टेड वैल्यू इस्तेमाल कर रही हो ना हर जगह? यस मैम उसी में से कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं। अच्छा मैम रीचेक करके देख रहे हैं। ठीक है चेक करो जरा। फॉर्मूला में कुछ आपने गड़बड़ तो नहीं कर लिया, बस यही देखना है। उपहार का क्या बन रहा है? सॉल्यूशन हो रहा है? मैम बोलो। मैम यहाँ हाँ प्रीति बोलो। यस मैम मैम पूछ रहे थे कि सिग्मा xi और yi का वैल्यू क्या होगा। सिग्मा xi और yi का करेक्टेड वैल्यू तो वही है ना, 125 है और 100 है। 125 एंड 100। 0.795। मैम 0.97। 0.67 आ रहा है। इतना वेरिएशन कैसे आ रहा है? 0.1 से 0.7 तक पहुंच गई रिया। और लास्ट टाइम एक्चुअली मैंने मतलब सिग्मा xi का स्क्वायर था बट मैंने उसको उसका भी फिर से स्क्वायर कर दिया तो 0.017 तो आता ही। अच्छा एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 0.67। The answer is 0.67।
Roll number 55. Am I audible or not? Yes, ma'am. Okay. संजना, तुमने कैमरा बंद कर रखा था, बना या नहीं बना क्वेश्चन? 0.61 आ रहा है आंसर. 61. Yes, ma'am. Near about तो हो, बाकी का तो डिफरेंट आ रहा है. देखिए कहीं कुछ और गड़बड़ तो नहीं है. चेक वही आ रहा है. चलो ठीक है, देखते हैं क्या है. चलो एवरीवन, जो करना था कर लिए. चलो एक बार चेक कर लेते हैं क्या है, समझते हैं क्या है, फिर होगा तो क्वेश्चन पे अप्लाई भी करके देखेंगे. चलिए, करेक्टेड वैल्यूज तो आ गया है सारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. करेक्टेड वैल्यूज में किसी को? नो मैम. चलो अब यहाँ पे x बार देखिए, जो x बार आता है दैट इज व्हाट, जो टोटल समेशन आया है उसको n से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा. मतलब 125 इज द टोटल सम डिवाइडेड बाय 25, जो कि 125 को 25 से डिवाइड करोगे अल्टीमेटली 5 आ जाएगा, एंड 5 इज x बार. ठीक है. इसी तरह y बार का जब हम निकालते हैं तो y बार का टोटल सम आता है 100, और 100 को 25 से डिवाइड करोगी तो 4 आ जाएगा. तो हमारे पास x बार और y बार का वैल्यू 4 आ चुका है. अब हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोरिलेशन निकालना था. तो कोरिलेशन निकालने के लिए आपको करना क्या है, कोवेरियंस और वेरियंस निकालना होता है. x और y का वेरियंस अलग अलग निकालना है और कोवेरियंस टर्म निकालना है. इसी का जो भी रिलेशन है आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखिएगा, अल्टीमेटली आपको वैल्यूज मिल जाएगा. यही है. अब देखो कोवेरियंस निकालने का फॉर्मूला अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले चेंज करके बताए थे. 1/n समेशन एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार होता है. तो 1/n तो वही है 25, एंड समेशन एक्स वाई वाई आई जो चेंज करके आया दैट इज 520. सो 520 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 4 इंटू 5, क्योंकि 4 और 5 क्या है, एक्स बार और वाई बार है. ये इतना हो सकता है. अब 25 को इसमें 520 से 25 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, डिवाइड करके देख लो, कुछ डेसिमल या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा. मैम 1/n तो पूरे मतलब सबके लिए है ना, समेशन नहीं एक्स नहीं, वाई. 1/n सिर्फ इसके लिए है. ओके मैम. जैसे वेरिएंस में जब ब्रेक करते हो तो 1/n आता है, वो सिर्फ फर्स्ट पोर्शन में आता है ना, याद है. वेरिएंस में 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर को 1/n इंटू वाई आई लिखते हैं, माइनस वाई बार का स्क्वायर करते हैं, उसमें n से डिवाइड नहीं होता है. शायद इसलिए गड़बड़ हुआ है तुम्हारा. ठीक है. ये n जो है वो पूरे में डिवीजन नहीं होता, सिर्फ इस पोर्शन में होता है, सिर्फ x और y वाले पोर्शन में होता है. इसी तरह वेरिएंस में भी जब आप डिवीजन करते हैं तो इस वाले पोर्शन में करते हैं, वार वाले पोर्शन में नहीं करते हैं. तो 520 माइनस 25 है, 520 में से 520 इसमें से 20 घटाओगे तो अल्टीमेटली आपका 4/5 रिमेनिंग बच जाता है. कैलकुलेट करके देख लो. 25 है तो 25 से आप इसको जब 5 से कैंसिल करोगे तो 5 से दोनों ही पोर्शन कैंसिल हो जाता है. 25 से डायरेक्टली पूरा कैंसिल नहीं हो जाएगा, क्योंकि 25 का फैक्टर 520 नहीं है. अगर वो 525 होता तो हो सकता था. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 520 और 25 को 5 से कैंसिल करो. 5 से जब कैंसिल करोगे तो 5 5 या 25 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ऊपर 5 से जब कैंसिल करिएगा तो आपके पास 104 आ जाता है ना. 104 देखो तो जरा. ये इतना 4/5 आता है, करके देख लो कैलकुलेशन. यस मैम आ गया. ठीक है, ये 4/5 आ गया. जब ये 4/5 आ जाएगा, अब इसके बाद आपके पास सिग्मा एक्स स्क्वायर देखना है. तो समेशन एक्स का स्क्वायर आपके पास आया था 650,
तो 650 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये तो 65 है, ये 25 ऐसे फिर से सब्ट्रैक्ट करो, अल्टीमेटली 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये आपका 1 आ जाता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 25 में से इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा, 25 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगी तो आपके पास 1, देखो 1 आ जाता है क्या? ये तो कैंसिल हो सकता है, 650 कैंसिल हो जाएगा 25 से, और 25 टाइम में कैंसिल होगा, ट्वेंटी टाइम में कैंसिल हो जाएगा, देखो। यस मैम। तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह समेशन वाई स्क्वायर जब कैंसिल करोगे तो आपके पास समेशन वाई स्क्वायर है आपके पास 436 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 16, 4 का स्क्वायर, सो 36 बाई 25, सारे वैल्यूज को यहाँ पे रखा गया है, 4/5 डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, चूंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है सबका स्क्वायर रूट रख लिया गया है, यहाँ डायरेक्टली वैल्यू रख दिया, 36 बाई 25 को 6/25 कर दिया, क्योंकि अंडर रूट में है, 1 का अंडर रूट भी 1 ही होगा। 4/5 को एज इट इज, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4/5 इंटू 5/6 आ जाएगा, 5 कैंसिल, 4/6 को 2/3 लिख सकते हैं, और 2/3 को 0.67 लिख सकते हैं, सो 0.67 आ गया। देखो जरा कोई दिक्कत अब कहाँ है, और आप कहाँ गड़बड़ कर रहे थे? एक का तो गड़बड़ पता चला, ये टोटल में n से डिवाइड कर दे रहे थे शायद, रिया है ना? मैम मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक था। अच्छा, तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक था, जो भी है, तो टोटल n से डिवाइड नहीं होगा, ये भी देख लेना है। और यहाँ पे जब जब ये चीज नोटिस ये करना, 1/n तब होता है कॉमन जब समेशन ओवरऑल आता है, ब्रैकेट में ये पोर्शन रहेगा तब, जब ब्रैकेट ब्रेक हो जाता है और यहाँ x बार अलग से इंडिपेंडेंटली है, देन 1/n होगा। इस केस में भी, हर केस में, और यहाँ पे भी ये चीज होता है, कोरिलेशन में भी होगा, कोवेरियंस में भी होगा, और वेरिएंस में भी होगा, दोनों ही केस में हो जाएगा। अब सारे वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह से भी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए इस तरह का टर्म दिया जाता है। अब इसमें देखो, आपको पूरा डेटा सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे क्या कर दिया गया, क्वेश्चन को तो बहुत सिंपल फॉर्म में रखा गया, उतना टेबल आपको नहीं बनाना है, लेंदी कैलकुलेशन नहीं करना है, बट कैलकुलेटिव कहीं ना कहीं है, क्योंकि आपको ये टर्म थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे ये थोड़ा चेंज करके देखना पड़ेगा, तो इसका नॉलेज बस होना चाहिए, उतना लेंदी टेबल नहीं बनाना है। अब 25 ऑब्जर्वेशन का टेबल बनाने बोल दिया जाता तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता, कितना टाइम टेकिंग होता, है ना? तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया है, टोटल सम के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे दिया है, आप कर रहे हो कैलकुलेशन, सारा कुछ चेंज। अब यहाँ पे चेंज क्या होगा, वैल्यूज क्या बदलेगा, ऑब्जर्वेशन चेंज हो रहा है तो वैल्यूज क्या होगा, चेंज किस तरह से होगा, ये सब चीज यहाँ बस नोटिस करने वाली चीज है। यहाँ पे उतना लेंदी कैलकुलेशन जो आप पूरा टेबल जनरेट करते हैं, जो कि आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वैसा नहीं करना है, बस ये है यहाँ पे, ठीक है? तो आई थिंक इस क्वेश्चन से आपका दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। जब आप चेंज फॉर्मूला से जब वेरिएंस निकालते हैं तब किस तरह से निकालोगे, वो भी हो गया एक ढंग से, और ये भी हो गया, क्या कहा जाए, कोरिलेशन उस तरह से निकालने होगा तो वो भी कैसे निकाल सकते हैं, मतलब दोनों ही टर्म आ गया, कोरिलेशन से भी रिलेट कर दिए, अलग फॉर्मूला भी यूज कर लिए, और उस फॉर्मूला का यूज कहाँ आ जाता है ये भी देख सकते हो। यहाँ पे टोटल सम दिया हुआ है तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल तुम कर सकते हो, उस फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो वहां पे मिल रहा था, है ना? तो इस चीज को समझने के लिए ये सफिशिएंट एग्जांपल था। बताइए कोई डाउट है इसमें तो? किसी को भी कुछ पूछना है? नहीं, नहीं पूछना है, श्योर हो?
अब करेक्टेड फॉर्म क्वेश्चन पूछेगा, अगर मान लो इसमें कोरिलेशन नहीं पूछता, इसमें वैरियंस या फिर ये भी पूछ देता, मीन ही पूछ देता, वैरियंस पूछ देता, तो भी बना सकते थे। यस मैम। के रेफरेंस से मैंने बता दिया, तो ये तीनों चीज आपका बन जाएगा अगर इस तरह का डेटा दिया जाएगा तो। कोरिलेशन भी निकाल लोगे, वेरिएंस भी निकाल लोगे और कोवेरिएंस भी निकाल लोगे, तीनों ही निकाल लोगे। चलो ठीक है। इसके बाद हमें रिपीटेड रैंक शुरू करना था, तो रिपीटेड रैंक अब शुरू कर दूं या फिर इसका एग्जांपल और दे दे, 1 मिनट। ये तो रिपीटेड रैंक ही हो जाएगा। चलो रिपीटेड रैंक शुरू कर ही देते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है, लेकिन फिर आज हो नहीं पाएगा। जस्ट अ मिनट। एक काम करो, तो इस तरह का एक आपके क्वेश्चन जो आपके पास बुक है उसमें इस तरह का क्वेश्चन दिया है, डेटा को चेंज करके देने वाला, नो मैम। या फिर मिसिंग वैल्यूज का? नहीं, मिसिंग वैल्यूज का नहीं दिया हुआ है। मिसिंग वैल्यूज नहीं दिया, और रिपीटेड रैंक्स भी नहीं होगा शायद, आई गेस रिपीटेड रैंक्स पे नहीं है उसमें। 1 मिनट रुक जाओ मुझे। अच्छा, एक और, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा है कुछ? वो भी हम लोग साथ में करते चले जाते तो अच्छा होता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, किसी ने कलेक्ट किया है, अरेंज किया है कहीं से? सीआर कौन है क्लास का? यस मैम। चलो ये तब कलेक्ट किया है आपने, देखिए वो। नो मैम। नहीं, कोशिश करना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कलेक्ट करने का। वैसे यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो यस एक बार मैम। हम लोग वो सब भी डिस्कस करते चले जाएंगे, जो टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह का क्या है, वो भी देखते चले जाएंगे, ठीक है? ओके मैम। वो करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। रिपीटेड रैंक तो हम नेक्स्ट ही क्लास में शुरू करते हैं फिर, और उसके बाद रिग्रेशन करना है। कोरिलेशन का, अच्छा कोरिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखो, नेक्स्ट क्लास में हम 2 चीज बताएंगे, नोट करके रखिए। नेक्स्ट 2 क्लास में एक रिपीटेड रैंक्स बताते चले जाएंगे, और एक में आपका हम बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन, ठीक है? नोट कर लो ये दोनों चीज, मुझे यही डिस्कस करना है नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद फिर हम रिग्रेशन पे स्विच होंगे, और अगर उससे पहले रिग्रेशन पे जाने से पहले होगा तो एक और टॉपिक हम कर लेंगे, एक और टॉपिक नहीं होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर लेंगे फ्रॉम स्टैंडर्ड डेविएशन, जो डेविएशन वाला टॉपिक था वो, फ्रॉम कोरिलेशन एंड फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी। ये इतना करते हुए रिग्रेशन पे जाएंगे, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद प्रोबेबिलिस्टिक टर्म। चलो फिर तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये चीज। लोगों का अटेंडेंस कर लेते हैं। किसी को कुछ और भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैम बोलो। मैम एक्सटर्नल एग्जाम में कितने मार्क्स का टोटल होता है? कितना टोटल होता है? यस मैम। मतलब नहीं समझ में आया, कितना टोटल एग्जाम कितने? यस मैम। टोटल 60 मार्क्स का एग्जाम होता है, नहीं पता है? लिखा हुआ था। हमको लगा इंटरनल बस 60 का। मैम फाइनल में भी इंटरनल 60 मार्क्स का होता है, फाइनल एक्सटर्नल
फाइनल कितने मार्क्स का होता है? ये आप क्वेश्चन पेपर अरेंज करिए ना, आपको पता चलेगा ना, क्यों नहीं देखते हो तुम लोग? 160 ही था उस पे भी। हाँ 60 ही होता है, बाकी के मार्क्स आपके मैम मतलब अटेंडेंस। क्वेश्चन पेपर रखिए पर देना नहीं चाहते हैं आप। कौन नहीं देना चाहता है? तो अरे खुद से लो ना, इतना क्या है? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, चेक कर लो एक बार, नहीं तो सीनियर से कंसल्ट कर लो। कुछ आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। तुम लोग बोल रहे थे उसमें नहीं दिया हुआ है ना? नो मैम नहीं दिया है। तो पढ़ तो नहीं सकते हो, चलो ठीक है, जो है उसका प्रैक्टिस करके रखना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? यस मैम। ओके देन।